Good evening, welcome back. This is Sunil Dwivedi, your English master. Once again, you are welcome to your favorite channel, English Master. And today I am going to discuss about the word power number 4, the synonyms number 4. And today we will also discuss some important 50 words with their nearest meanings and their synonyms. Now get ready. तो आज हम बात करते हैं synonyms 4 और आज के पावरफुल वर्ड्स नोट करिएगा फटाफट। आपका पहला वर्ड कास्टिक। Your first word is caustic. Second, celibacy. C-E-L-I-B-A-C-Y. Next, censure. C-E-N-S-U-R-E. Censure. Cerebral. C-E-R-E-B-R-A-L. Cerebral. Chagrin. C-H-A-G-R-I-N. Chagrin. Charisma. C-H-A-R-I-S-M-A. Charisma. Charlatan. C-H-A-R-L-A-T-A-N. Charlatan. Chasm. C-H-A-S-M. Chasm. Chastise. C-H-A-S-T-I-S-E. And next word is chicanery. C-H-I-C-A-N-E-R-Y. chicanery. तो फटाफट वर्ड्स नोट कर लें। नोट फास्ट, नोट करें वर्ड्स को। आज 10 वर्ड्स हैं, नोट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड आपका है कास्टिक। बच्चों, कास्टिक का मतलब होता है एक अम्ल की तरह। कास्टिक का मतलब होता है लाइक एसिड, एसिड की तरह, अम्ल की तरह कास्टिक कहलाता है। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। जैसे एक कास्टिक सोडा आता है जो डिटर्जेंट पाउडर में पड़ता है और वह चीजों को गलत गायब कर देता है, खत्म कर देता है। तो कास्टिक का एक और मीनिंग हो सकता है कोरोसिव, चीजों को खत्म कर देने वाला, चीजों को गला देने वाला कास्टिक कहलाता है। तो कास्टिक लाइक एसिड, कोरोसिव किसी चीज को खत्म कर देने वाला या किसी चीज को डिसअपीयरिंग, डिसअपीयर कर देने वाला, गायब कर देने वाला कास्टिक कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेलिबेसी। बच्चों, सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। और हाँ, कास्टिक यूज कैसे करेंगे, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो भी सुन लीजिएगा।
कास्टिक एडजेक्टिव है और यूज करेंगे वी यूज कास्टिक सोडा इन डिटर्जेंट पाउडर, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपका है सेल्वेसी। सेल्वेसी का मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है ब्रह्मचर्य, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स, यानी कि अवॉइडिंग सेक्स। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सेक्स को अवॉइड किया जाता है, सेक्स नहीं किया जाता है, वो स्थिति सेल्वेसी कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। या कह सकते हैं नॉट हैविंग सेक्स, सेक्स ना करना सेल्वेसी कहलाता है। और सेल्वेसी से बन जाता है सेलिबेट। तो सेलिबेट होता है ब्रह्मचारी, यानी अ पर्सन हु मेंटेन सेलिबेसी या कीप सेलिबेसी इज कॉल्ड अ सेलिबेट। जो सेलिबेसी रखता है वो सेलिबेट कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है। और पता है सेलिबेसी का अपोजिट हो जाता है वर्जिनिटी। वर्जिनिटी भी होता है एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स, बस फर्क ये होता है कि सेलिबेसी मेल के लिए आता है और वर्जिनिटी फीमेल के लिए आता है। और जो वर्जिनिटी फॉलो करते हैं वो वर्जिन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? वर्जिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना या कंडेम करना। सेंस्योर का मतलब होता है डांटना, फटकारना या कंडेम करना। या हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है चेस्टाइज करना या रिव्यू करना। तो सेंस्योर करना, कंडेम करना, चेस्टाइज करना, रिव्यू करना कहलाता है, डांटना, फटकारना कहलाता है। इज दिस क्लियर? और इसके और मीनिंग हो सकते हैं। इसको हम कैस्टिगेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कैस्टिगेट करना। और सेंस्योर वर्ब है, इसका एडजेक्टिव बन जाता है सेंसोरियस। एडजेक्टिव क्या बन जाएगा? सेंसोरियस। और सेंस्योर की यूज कैसे करेंगे? अच्छा यहां एक चीज और आपको दिखा दें, एक वर्ड होता है सेंसर। बच्चों सेंसर का मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन। किसी चीज की घनिष्ठ जांच सेंसर कहलाता है। और ये सेंसर वर्ड सेंसर बोर्ड में यूज होता है। मूवीज के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है जो मूवीज को सेंसर करता है, उसकी जांच करता है। तो ये सेंसर है और ये सेंस्योर है। यूज कैसे करेंगे सेंस्योर को? डोंट सेंस्योर इनोसेंट पीपल। हमें निर्दोष लोगों को सेंस्योर नहीं करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है सेरेब्रल। सेरेब्रल का मतलब होता है, सेरेब्रल का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान या होशियार या ब्रेनी। जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा ब्रेन होता है, बहुत ज्यादा दिमाग होता है, वो सेरेब्रल कहलाता है, ब्रेनी कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। और पता है सेरेब्रल वर्ड बनाया गया है सेरेब्रम से। आपने पढ़ा होगा बायो में कि हमारे दिमाग में सेरेब्रम होता है, और जैसे इंसान के पास जितना ज्यादा सेरेब्रम होता है वो इंसान उतना ज्यादा सेरेब्रल होता है, ब्रेनी होता है, या हम इसे बिटी कह सकते हैं।
बुद्धिमान कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है, सेरेब्रल कहलाता है। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड शैग्रिन। बच्चों शैग्रिन का मतलब होता है बेइज्जती या इंसल्ट कहलाता है। तो शैग्रिन का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन। शैग्रिन का मतलब होता है इंसल्ट। शैग्रिन का मतलब होता है एब्यूज। ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, एब्यूज शैग्रिन कहलाता है। इसकी एक और मीनिंग हो सकती है डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, बढ़िया से माइंड मैपिंग है। एक हमें वर्ड मिल गया ग्रिन। ग्रिन होता है दांत निकाल के हंसना, जैसे है करके हंस देना। सपोज आपसे कोई कुछ पूछे और आप ग्रिन कर दो, है कर दो, तो आपने उसका सैग्रिन कर दिया, ह्यूमिलेशन कर दिया, बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड आपका है करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है मैजिकल अट्रैक्शन, जादुई आकर्षण करिश्मा कहलाता है। इसको देखिए लर्न करिएगा। ये जो करिश्मा होता है ये एक ब्यूटी का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, किसी वो चीज जिसका आकर्षण है और जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड द करिश्मा। तो ये अट्रैक्शन कहलाता है, करिश्मा कहलाता है। और करिश्मा से ही बन जाता है करिश्मेटिक। करिश्मा नाउन है, इसको देखिए यूज करिएगा, और करिश्मेटिक एडजेक्टिव है। यूज कैसे करेंगे? इफ यू हैव करिश्मा देन यू आर करिश्मेटिक। अगर आपके पास करिश्मा है तो आप कैसे हैं? करिश्मेटिक हैं, आकर्षक हैं, अच्छे हैं। इसकी एक बढ़िया से लिंक बना लो, करिश्मा से बना लो करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर एक हीरोइन है, तो बना लो कि वो बहुत ही खूबसूरत थी, उनके पास खूबसूरती का करिश्मा था, इसलिए उनकी मम्मी ने उनका नाम करिश्मा रख दिया। तो करिश्मा कपूर का के पास क्या है? खूबसूरती का करिश्मा है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। और पता है करिश्मा का मतलब सिर्फ ब्यूटी नहीं होता है। करिश्मेटिक वह होता है हु अट्रैक्ट मैनी पर्सन्स। अब कोई भी इंसान जो कईयों को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास करिश्मा है, वो करिश्मेटिक है। जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको लाखों लोग सुनते हैं, दे आल्सो हैव करिश्मा एंड दे आर कॉल्ड करिश्मेटिक। यू कैन से दैट मुलायम सिंह यादव इज अ करिश्मेटिक पॉलिटिशियन, नरेंद्र मोदी इज अ करिश्मेटिक पॉलिटिशियन, ममता बनर्जी इज अ करिश्मेटिक पॉलिटिशियन। तो जिनके पास आकर्षण है, लोग सुनते हैं, उनके पास क्या है? करिश्मा है। अगला वर्ड शार्लटन का मतलब होता है फ्रॉड, धोखा कहलाता है। शार्लटन मतलब होता है फ्रॉड, धोखा। ये धोखेबाज कह सकते हैं या क्वैक कह सकते हैं या चीटर कह सकते हैं। धोखेबाज, क्वैक, चीटर, शार्लटन, फ्रॉड। लर्न करने के लिए कहानी बना लो, शार्लटन से बना लो। इसको देखिए बना लो 4 लात। एक माइंड पे कर लीजिएगा कि जितने भी शार्लटन लोग होते हैं उनको लास्ट में पुलिस की 4 लात मिलती हैं। तो जिनको पुलिस की 4 लात पड़ती हैं वो शार्लटन है, फ्रॉड है, क्वैक है, धोखेबाज है। और क्वैक वर्ड इज स्पेशली यूज फॉर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो क्वैक कहलाते हैं।
अभी कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, फर्जी डॉक्टर बन जाता है और इतना पॉपुलर हो जाता है कि वो अपनी हॉस्पिटल खोल लेता है और कोविड-19 पेशेंट का इलाज कर रहा था, जो कुछ समय पहले आइसक्रीम बेच रहा था और वो कोरोना का लोगों का इलाज कर रहा था और एक अपना खुद का निजी अस्पताल चला रहा था। तो सच पीपल आर कॉल्ड क्वैक कहलाते हैं और अंत में फिर उनको क्या मिलती हैं? 4 लाख। अब उस आइसक्रीम वाले को थाने में पुलिस की हवालात में 4 लाख मिल रही होगी क्योंकि वह शार्लटन था, फ्रॉड था, धोखेबाज था। तो ये माइंड मैपिंग भी बहुत बढ़िया तरीका है वर्ड को लर्न करने का। अगला क्वेश्चन, कैज्म। कैज्म का मतलब होता है गॉर्ज। गॉर्ज का मतलब होता है डीप पिट, एक गहरा गड्ढा कैज्म कहलाता है। पहाड़ियों खाइयों के बीच में जो गहरे गड्ढे होते हैं वो कैज्म कहलाते हैं। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना। इसका मतलब रिव्यू भी हो जाता है, कैस्टिगेट भी हो जाता है। क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को अगर डांटते हैं, फटकारते हैं तो सिर्फ और उनको चेस्टाइज करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम उनको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, अनुशासित करना चाहते हैं। तो वी चेस्टाइज अवर स्टूडेंट्स टू डिसिप्लिन देम। तो चेस्टाइज होता है डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना, डांटना। अगला वर्ड शिकैनरी। शिकैनरी का मतलब होता है डिसीटफुलनेस, विश्वासघात, धोखेबाजी या ट्रिकेरी। तो ट्रिकेरी, चालबाजी, डिसीटफुलनेस, विश्वासघात, धोखेबाजी क्या कहलाती है? शिकैनरी कहलाती है। राइट। आइए बच्चों एक क्विक रिवीजन हो जाता है। कॉस्टिक, लाइक एसिड, अम्ल की तरह। सेलिबेसी, एब्स्टिनेंट फ्रॉम सेक्स, ब्रह्मचर्य। सेंस्योर, कंडेम, चैस्टाइज। सेरेब्रल, ब्रेनी, बुद्धिमान। शैग्रिन, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। करिश्मा, मैजिकल अट्रैक्शन, आकर्षण। शार्लटन, फ्रॉड, धोखेबाज। कैज, गॉर्स, गहरा गड्ढा। चैस्टाइज, रिब्यूक, डिसिप्लिन। शिकैनरी, डिसीटफुलनेस, धोखेबाजी कहलाती है। आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। कुछ और नए वर्ड्स। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने इस टेस्ट में 50 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, तो लेट्स हैव सम न्यू 10 वर्ड्स। कुछ और नए वर्ड्स नोट करते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट नोट करिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है काइमरा। CHIMERA, काइमरा। तो पहला वर्ड आपका है काइमरा। अगला वर्ड कॉलरिक। क्रॉनिक। क्रॉनिकल। क्रॉनिकल। सर्क्यूटस। सर्क्यूटस। सरकमलोक्यूशन। CIRCUMLOCUTION, सरकमलोक्यूशन। सरकमस्क्राइब, CIRCUMSCRIVE, सरकमस्क्राइब।
circumspect, CIRCUMSPECT, circumspect. Circumvent, CIRCUMVENT, circumvent. Civil, CIVIL, civil. चलिए फटाफट नोट करें इन वर्ड्स को, नोट करिएगा। तो पहला वर्ड आपका है कैमरा। कैमरा का मतलब होता है इल्यूजन, इल्यूजन भ्रम कहलाता है। फॉलियोस फैंसी, या इमेजिनरी आइडिया। काल्पनिक विचार कैमरा कहलाते हैं। तो कैमरा का मतलब इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, यानी एनीथिंग दैट अपीयर्स बट डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड कैमरा। कोई चीज आपको दिखे है लेकिन होती नहीं है, वो कैमरा कहलाता है। जैसे आपको रात में भूत दिखे और भूत नहीं होता है तो वो कैमरा कहलाता है। इसकी एक लिंक बना लो कि जिस चीज की हम अपने कैमरा से फोटो नहीं खींच सकते हैं वो कैमरा कहलाता है। क्योंकि आपको तो भूत दिखेगा लेकिन कैमरे को भूत थोड़ी दिखता है, क्योंकि भूत उसको दिखता है जो डरता है, कैमरा तो डरता नहीं है। तो बना लीजिए लिंक कि जिसकी हम कैमरे से फोटो नहीं खींच पाते हैं या खींच सकते हैं वो कैमरा कहलाता है, इम्पॉसिबल आइडिया कहलाता है। अगला बात, कॉलिक। कॉलिक का मतलब होता है हॉट टेम्पर्ड। बच्चों हॉट टेम्पर्ड का मतलब चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा कहलाता है, कॉलिक कहलाता है। या हम कह सकते हैं इजिली एंगर्ड। जिस इंसान को आसानी से नाराज किया जा सके वो कॉलिक कहलाता है, हॉट टेम्पर्ड कहलाता है, चिड़चिड़ा कहलाता है। इसकी एक लिंक बना लो, कॉलिक से बना लो कॉलरा, कि अगर किसी इंसान को कॉलरा हो जाता है तो इंसान कॉलिक हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, हॉट टेम्पर्ड हो जाता है। और अगला वर्ड बच्चों है क्रॉनिक। क्रॉनिक में आपके रूट क्रॉनी आया हुआ है। क्रॉनिक का मतलब टाइम होता है, तो क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से संबंधित। कोई चीज जो लंबे समय से चली आ रही है वो क्रॉनिक कहलाती है। क्रॉनिक का एक और मीनिंग होता है कांस्टेंट, लगातार कहलाते हैं। तो जो चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही है क्रॉनिक कहलाता है। क्रॉनिक डिजीज होती है। तो याद कैसे करोगे, क्रॉनिक मींस टाइम रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम। और क्रॉनिक से ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है बच्चों क्रॉनिकल, और क्रॉनिकल का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम। और जो पास्ट टाइम की चीजें होती हैं वो हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो क्रॉनिकल, यहां पर देखिए क्रॉनी आया हो, रिलेटेड टू पास्ट टाइम, क्रॉनिकल है, हिस्ट्री है, और क्रॉनिक रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है, अच्छा क्रॉनिकल लिखा भी यहां पर है, देखिएगा। तो क्रॉनिकल कैसे बनाएगा, क्रॉनी होता टाइम, तो क्रॉनिकल हो जाता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम। और जो हमारा पास्ट टाइम है तो वो बच्चों हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो क्रॉनिकल बन जाता है इतिहास या हिस्ट्री बन जाता है, राइट। अगला वर्ड सर्क्यूटस। अब देखिएगा एक रूट है कि अगर कहीं पर सर वर्ड आता है या सरकम वर्ड आता है
तो इसका मतलब हो जाता है राउंड या अराउंड। याद रखिएगा, अगर सर वर्ड आता है, सरकम वर्ड आता है, उसका मतलब होता है राउंड अराउंड। अब देखिए यहां से लेकर के इन सारे वर्ड्स में कहीं न कहीं सर या सरकम आया हुआ है, इसका मतलब इसका वर्ड कहीं न कहीं राउंड या अराउंड से संबंधित है। तो सर्क्यूटस का मतलब हो जाता है, सर्क्यूटस का मतलब हो जाता है राउंड अबाउट, घुमावदार या इनडायरेक्ट। तो जो चीजें इनडायरेक्ट हैं, घुमावदार हैं, वो सर्क्यूटस कहलाती है। और बनाया कैसे गया, यहां पर देखिए सर आ गया। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है सरकम लोक्यूशन। बच्चों सरकम का मतलब अभी पढ़ाया था राउंड अराउंड होता है, और लोक्यू का मतलब टॉक होता है, तो सरकम लोक्यूशन हो जाता है, इसका मतलब बन जाता है इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन जिसमें घुमा फिरा के हम लिखते हैं, बोलते हैं, वो कहलाता है सरकम लोक्यूशन। और कैसे बनाया गया, सरकम से। और सरकम लोक्यूशन नाउन है, इसका वर्ब बन जाता है सरकम लोक्यूट करना। टू से समथिंग इनडायरेक्ट मतलब होता है सरकम लोक्यूट करना। जैसे अगर हम आपसे कुछ पूछें और आप अगर घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो तो आप सरकम लोक्यूट करते हो, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सरकम लोक्यूशन, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। अगला वर्ड सरकम स्क्राइब। अब देखिए कैसे लर्न करोगे। सरकम का मतलब राउंड अराउंड होता है, और स्क्राइब मींस होता है ड्रा, खींचना। तो मीनिंग हो जाता है टू ड्रा अ लाइन अराउंड, चारों तरफ रेखा खींचना सरकमस्क्राइब करना होता है। या इसका एक मतलब हो जाता है टू सेट द लिमिट, किसी व्यक्ति के लिए लिमिट तय कर देना, सीमा तय कर देना, सरकमस्क्राइब करना होता है। और सरकमस्क्राइब वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है सरकमस्क्रिप्शन। नाउन क्या बन जाता है, सरकमस्क्रिप्शन। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है सरकमस्पेक्ट। अब देखिए कैसे बनाएगा। सरकम का मतलब अराउंड होता है, और स्पेक्ट होता है देखना। तो जो इंसान चारों तरफ देखता है, सरकमस्पेक्ट करता है, वो इंसान कॉशियस होता है। कॉशियस मीन्स होता है अलर्ट कहलाता है, या वाचफुल कहलाता है। तो वाचफुल, अलर्ट, होशियार, चौकन्ना, सरकमस्पेक्ट करता है। और अगला वर्ड है सरकमवेंट। अब देखिए सरकम मीन्स होता है अराउंड, और वेंट से बना लो गो, तो मीनिंग बना लो टू गो अराउंड, चारों तरफ जाना। अब जैसे आप ये खड़े हुआ, अगर हम चारों तरफ घेर लेते हैं, तो हम आपको क्या कर लेते हैं, तो हम आपको सराउंड कर लेते हैं। टू गो अराउंड या सराउंड करना, या फ्रस्ट्रेट करना, परेशान कर लेना। और नेक्स्ट वर्ड आपका है सिविल। सिविल का मतलब होता है पोलाइट, काइंड, जेंटल, विनम्र कहलाता है। लर्न कैसे बनोगे, सिविल से बना लो सिविल सर्वेंट। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत सिविल होते हैं, पोलाइट होते हैं, काइंड होते हैं। राइट, आइए रिवीजन कर लेते हैं। काइमरा इल्यूजन कहलाता है। कॉलिक हॉट टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा कहलाता है। क्रॉनिक रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम, कांस्टेंट लगातार कहलाता है। क्रॉनिकल रिलेटेड टू पास्ट टाइम, हिस्ट्री कहलाता है। सर्क्यूटस राउंड अबाउट, घुमावदार। सरकमलोकेशन इनडायरेक्ट स्पेस, घुमा फिरा के कहना। सरकमस्क्राइब ड्रा अ लाइन अराउंड, सीमित कर देना। सरकमस्पेक्ट कॉशियस, चौकन्ना, होशियार। सरकमवेंट टू गो अराउंड, और सिविल मतलब होता है पोलाइट या विनम्र कहलाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। और नोट करिएगा, नेक्स्ट 10 वर्ड्स आपके हैं। पहला वर्ड क्लैंडेस्टाइन।
CLASSCLANDESTINE, clandestine. Clemency, CLEMENCY, clemency. Cliché, CLICHE, cliché. Click, CLIQUE, click. Coalesce, COALESCE, coalesce. Course, COERCE, course. Quotient, COGENT, quotient. Cognitive, COGNITIVE, cognitive. Coherent, COHERENT, coherent. Colloquial, COLLOQUIAL, colloquial. चलिए फटाफट वर्ड्स नोट करें, नोट फास्ट. चलिए नोट कर लिए. पहला वर्ड आपका है, योर फर्स्ट वर्ड इज क्लैंडेस्टाइन. क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्टेरियस कहलाता है, रहस्यमयी कहलाता है, सीक्रेट कहलाता है, हिडन कहलाता है. तो जो चीजें रहस्यमयी है, मिस्टीरियस है, क्लैंडेस्टाइन कहलाता है. नेक्स्ट वर्ड आपका क्लेमेंसी. क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, दया बन जाता है. फॉरगिवनेस, कंपैशन, सिंपैथी, दया, क्षमा, क्लेमेंसी कहलाता है. तो क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, दया या क्षमा कहलाता है. इसको देखिए लिंक बना लीजिएगा. अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आर बना दें तो मेंसी का मर्सी बना लीजिएगा. क्लेमेंसी मीन्स मर्सी या दया कहलाता है. अगला वर्ड क्लीशे. क्लीशे का मतलब होता है ओर्स्टेड सेइंग, यानी ऐसी सेंटेंस जो ओर्स्टेड मतलब होता है मच यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज होती है, वो क्लीशे कहलाता है. जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए क्लीशे, बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस क्लीशे कहलाता है. ओर्स्टेड मीन्स मच यूज्ड. इसे हम प्रॉवर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉवर्ब होती हैं वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं. इसे हम एक्सियम कह सकते हैं, इसे हम मैक्सिम कह सकते हैं, इसे हम एडेस कह सकते हैं, एफोरिज्म कह सकते हैं, डिक्टम कह सकते हैं, पास्टुलेट कह सकते हैं, प्रिसेप्ट कह सकते हैं, प्लेटिट्यूड कह सकते हैं, ब्रोमाइड कह सकते हैं. इन सब का मतलब होता है कहावत. जैसे नथिंग इज गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, थिंकिंग मेक्स इट सो. दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारे विचार बनाते हैं. तो ये क्लीशे है, एक कहावत है. चलिए नेक्स्ट वर्ड. अगला वर्ड आपका है क्लिक. क्लिक का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप, एक विशेष समूह क्लिक कहलाता है. इसे हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं.
एक संगठन जो किसी खास पर्पस के लिए इकट्ठा होता है वो क्लिक कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। इसके लिए हमने एक बढ़िया सा लिंक बनाई है, क्लिक बना लो क्लिक, कि जैसे ही आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो आपका क्लिक, आपका ग्रुप, आपका समूह सामने आ जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कोलेस। कोलेस मतलब होता है टू कम टुगेदर। एक साथ आ जाना। टू फ्यूज, मिल जाना। एमलगमेट, हो जाना, यूनाइट हो जाना, कोलेस कहलाता है। और कोलेस वर्ब है, इसका नाउन बन जाता है कोलिशन। और बच्चों कोलिशन गठबंधन कहलाता है। जब डिफरेंट पार्टीज एक दूसरे को कोलेस करती हैं तो उनका वो कोलिशन बन जाता है, गठबंधन बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है टू फोर्स, किसी को फोर्स करना या कंपेल करना या स्ट्रेन करना, किसी को बाध्य करना, मजबूर करना, कोर्स करना होता है। इसको देखिए लर्न करना बहुत आसान है। कोर्स फोर्स, तो अगर यहां पर हम सी का एफ बना दें तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। कोर्स करना मतलब फोर्स करना। अगला वर्ड कोजेंट। कोजेंट मतलब होता है कन्विंसिंग, किसी को कन्विंस करने वाला, समझाने वाला कोजेंट कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं परसुएटिंग, इसे कह सकते हैं कैजोलिंग, किसी को कैजुअल करने वाला, पटाने वाला, बहलाने वाला, फुसलाने वाला कोजेंट करना होता है। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। कोजेंट को बना लीजिए, एक लिंक बना लीजिएगा एजेंट, कि जो हमारे एजेंट होते हैं, जो बीमा के एजेंट होते हैं, किसी भी चीज के एजेंट होते हैं, वो कोजेंटिंग होते हैं, कन्विंसिंग होते हैं, समझाने वाले होते हैं। अगला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल नॉलेज, मानसिक ज्ञान। कॉग्निटिव कहलाता है मेंटल नॉलेज या शार्पनेस। इसको देखिए याद कैसे करोगे। कॉग्नि का मतलब होता है नो, जानना, यानी वह नॉलेज जिससे हम किसी चीज को कॉग्नि करते हैं वो नॉलेज कॉग्निटिव कहलाती है। मेंटल नॉलेज कहलाती है, मानसिक ज्ञान कहलाती है। तो कॉग्निटिव मींस होता है मेंटल नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर, एक साथ मिलाना, एक साथ लाना, कोहेरेंट करना होता है, या यूनाइटिंग कहलाता है। अब देखिए कोहेरेंट बनाया कैसे गया, यहां पर हमारी एक वर्ब होती है कोहियर, और देखिए आसान है लर्न करना। को मीन्स टुगेदर होता है, हियर मीन्स यहां पर अगर हम यहां पर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं कई लोग तो हम कोहियर कर रहे हैं, कोहेरेंट कहलाता है। और अगला है कॉलिक्विल। कॉलिक्विल का मतलब होता है किसी बातचीत से संबंधित, मतलब हो जाता है कन्वर्सेशनल। कन्वर्सेशनल या इनफॉर्मल टॉक। इनफॉर्मल टॉक कॉलिक्विल कहलाता है। इसको देखिए लर्न कैसे करोगे बच्चों। कॉल का मतलब होता है टुगेदर, और लुकिंग मीन्स होता है टॉक, टॉकिंग टुगेदर, आपस में बातचीत के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो कॉलिक्विल कहलाता है, कन्वर्सेशनल कहलाता है, बातचीत से संबंधित कहलाता है। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्लैंडस्टाइन, मिस्टीरियस, रैस्मी, क्लेमेंसी, मर्सी, दया, क्लीशे, ऑस्टेड सेइंग, कहावत, क्लिक, एक्सक्लूसिव ग्रुप, खास समूह, कोलेस, कम टुगेदर, कोर्स, फोर्स करना, कोजेंट, कन्विंसिंग, कॉग्निटिव, मेंटल नॉलेज, कोहेरेंट, होल्डिंग टुगेदर, और कॉलिक्विल होता है कन्वर्सेशनल कहलाता है, बातचीत से संबंधित। आइए नेक्स्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। जैसा कि 50 वर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं इस
पावरफुल वोकैब की वीडियो में। तो नेक्स्ट 10 वर्ड्स, चलिए फटाफट नोट करें। नेक्स्ट वर्ड आपका है कोल्यूजन, COLLUSION, कोल्यूजन। कमेंसुरेट, CONNESURATE, कमेंसुरेट। कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट। कंपेलिंग, COMPELLING, कंपेलिंग। कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम। कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लिसिटी, COMPLICITY, कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्रहेंसिव, COMPREHENSIVE, कॉम्प्रहेंसिव। कंप्राइज, COMPRISE, कंप्राइज करना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा 10 वर्ड्स को। नोट कर दिए फटाफट। चलिए पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है, कॉल्यूजन का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। ये कह सकते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट। अगर आप किसी के साथ कोई गुप्त एग्रीमेंट करते हो कि यार हम इसके साथ ऐसा काम करेंगे, तो कॉल्यूजन कहलाता है, षड्यंत्र कहलाता है। और कॉल्यूजन को लर्न करने की बढ़िया से हमने माइंड मैपिंग बनाई है कल्लू सन, कि कल्लू एक है, उसका एक सन है और वह हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ कॉल्यूजन करता है, षड्यंत्र कर रहा है। तो कल्लू का सन क्या करता है? कॉल्यूजन करता है, षड्यंत्र करता है। और बच्चों कॉल्यूजन नाउन है, इसका वर्ब बन जाता है कोल्यूट करना, और कोल्यूट का मतलब होता है कॉन्स्पायर करना। तो कोल्यूजन नाउन है और कोल्यूट वर्ब बन जाता है कॉन्स्पायर करना, षड्यंत्र करना। और यहां पर सीखिएगा कि ल्यूड वर्ब होता है और ल्यूजन नाउन बन जाता है। अगला वर्ड कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का मतलब होता है इक्वल या प्रोपोर्शनेट। इक्वल, प्रोपोर्शनेट, मैचिंग, बराबर, कमेंसुरेट कहलाता है। इसके लिए बढ़िया से लिंक बनाई है हमने कॉमन रेट, कि अगर बाजार में आपको व्यापार करना है तो आपको जैसे ये मार्कर बेचना है तो आपको इसको मार्कर के रेट को कॉमन रेट करना पड़ता है, कमेंसुरेट करना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है। अगर आपका पड़ोसी 20 रुपए का बेच रहा है तो आपको भी 20 रुपए का बेचना पड़ेगा। तो कॉमन रेट मतलब कमेंसुरेट करना, इक्वल करना, बराबर करना। अगला वर्ड कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर, एक साथ आना, कोहेरेंट करना होता है। देखिए बनाया कैसे गया, कोहियर, एक साथ, और देखिए कोहेरेंट बनाया गया कोहियर से,
कोहियर वर्ब है और कोहेरेंट बन जाता है एडजेक्टिव, होल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है फोर्सफुल, बाध्य करना, मजबूर करना। या कंपेलिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथ, फोर्सफुल, स्ट्रेंथ कंपेलिंग कहलाता है। देखिए लर्न कैसे करोगे, यहां पर एक वर्ब है कंपेल करना। बच्चों कंपेल वर्ब है किसी को फोर्स करना, और कंपेलिंग एडजेक्टिव बन जाता है फोर्सफुल या बाध्य कहलाता है, कंपेलिंग कहलाता है। अगला वर्ड कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है सारांश, समरी कहलाता है, या एप्रिसमेंट कहलाता है। एप्रिसमेंट, समरी, सारांश कहलाता है, कंपेंडियम कहलाता है। इसके लिए बढ़िया से हमने लिंक बनाई है। देखिए लिंक क्या बनाई है कि कम पेन, जब हम कम पेन यूज करते हैं किसी आर्टिकल को लिखने में, तो वो कंपेंडियम बन जाता है, समरी बन जाता है, सारांश बन जाता है। अगला है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट, कॉम्प्लेसेंट कहलाया गया। देखिए बनाया कैसे गया, कॉम का मतलब टुगेदर होता है, प्लेक मीन्स प्लीज, जो अपने आप से खुश रहता है, अपने आप से प्रसन्न रहता है, वो कॉम्प्लेसेंट कहलाता है। और कॉम्प्लेसेंट एडजेक्टिव है, इसका नाउन बन जाता है कॉम्प्लेसेंसी, और कॉम्प्लेसेंसी बन जाता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो ये सेल्फ सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है और कॉम्प्लेसेंसी नाउन बन जाता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है दैट कंप्लीट, जो किसी चीज को पूरा करता है, दैट फुलफिल, जो किसी चीज को फुलफिल करता है, पूरा करता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टीचर एंड टीचर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्टूडेंट। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे आई एम मेकिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो यू आर माई कॉम्प्लीमेंट, आप मेरे कॉम्प्लीमेंट हैं, पूरक हैं। तो जो किसी चीज़ को कंप्लीट करता है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और बच्चों ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन ना हो जाए, एक ये वाला भी कॉम्प्लीमेंट होता है, बस ई और आई का फर्क है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है, नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन इन रॉन्ग डूइंग, गलत कार्य में सहयोग, कॉम्प्लिसिटी कहलाता है। और कॉम्प्लिसिटी बनाया कैसे गया, कॉम्प्लिसिटी नाउन है, ये बनाया गया है कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है क्रिमिनल, अपराधी। तो जो कॉम्प्लिसिट लोग होते हैं वो कॉम्प्लिसिटी करते हैं, अपराध करते हैं। और पता है कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है एकम्प्लिस कहलाता है। तो कॉम्प्लिसिटी का एक और मीनिंग हो जाता है एकम्प्लिसिटी, गलत कार्य में सहयोग, एकम्प्लिसिटी कहलाता है। इसके लिए देखिए बढ़िया से लिंक बनाई है, यहां बना लो सिटी और ये बना लो कॉम्प्ली, कि कॉम्प्ली एक सिटी है, कॉम्प्ली एक सिटी है और उस सिटी के लोग एक दूसरे के लिए कॉम्प्लिसिटी करते हैं, गलत कार्य में सहयोग करते हैं। अगला वर्ड बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉम्प्रहेंसिव। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कवरिंग एवरीथिंग, हर चीज को कवर करने वाला कॉम्प्रहेंसिव कहलाता है, और कंप्लीट कहलाता है, संपूर्ण कहलाता है, थारो कहलाता है। इसको यूज कैसे करेंगे,
नोबडी हैज अ कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। किसी भी इंसान के पास किसी भी विषय के लिए कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज नहीं होती है, कंप्लीट क्या नहीं होता है। कॉम्प्रहेंसिव एडजेक्टिव है, इसका वर्ब बनता है कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंड समझना होता है और कॉम्प्रीहेंड से बन जाता है नाउन। कॉम्प्रीहेंड से बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कंप्राइज करना। कंप्राइज मतलब होता है इन्वॉल्व करना, कंसिस्ट करना, शामिल करना। इसके लिए बढ़िया से हमने लिंक बनाई है कि एक कंपनी का बॉस अपने वर्कर से कहता है कि अगर आप कम प्राइस लोगे, कम पैसा लोगे, तो हम आपको अपनी कंपनी में कंप्राइज कर लेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। राइट, आइए रिवीजन हो जाए। कोल्यूजन कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। कमेंसुरेट इक्वल, कोहेरेंट होल्डिंग टुगेदर, एक साथ पकड़ना। कंपेलिंग फोर्सफुल, मजबूर। कंपेंडियम समरी, सारांश। कॉम्प्लेसेंट सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लीमेंट दैट कंप्लीट, जो पूरा करता है। कॉम्प्लिसिटी पार्टिसिपेशन इन राउंड डूइंग, गलत कार्य में सहयोग। कॉम्प्रहेंसिव कवरिंग एवरीथिंग, और कंप्राइज होता है किसी को शामिल करना, मिलाना कहलाता है। राइट, आइए चलिए नेक्स्ट लास्ट 10 वर्ड्स और डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ये आपका 50 वर्ड का पावरफुल सिनोनिम्स का वीडियो तैयार हो जाएगा। और ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 10 वर्ड्स एंड लास्ट 10 वर्ड्स। पहला वर्ड कॉन्सिलिएटरी, CONCIA, कॉन्सिलिएटरी, LIATORY, कॉन्सिलिएटरी। कंसाइज, कॉन्कर्ड, कॉन्करेंट, कॉन्डिसेंट, कॉन्डन, कॉन्डूसिव, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्जेनियल, और लास्ट वर्ड आपका है कॉन्जेनिटल। चलिए फटाफट नोट करें, लास्ट 10 वर्ड्स हैं। चलिए पहला वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड इज कॉन्सिलेटरी। बच्चों कॉन्सिलेटरी वर्ड बनाया गया है कॉन्सिलिएट से। कॉन्सिलिएट वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है टू मेक पीस, शांति बनाना। कॉन्सिलिएट से बन जाता है नाउन, कॉन्सिलिएशन, ये नाउन बन जाता है। और इसी से एक वर्ड और बनता है रिकंसाइल। रिकंसाइल मतलब होता है कि नहीं दो व्यक्तियों के बीच में समझौता कराना, रिकंसाइल करना होता है। और कॉन्सिलिएटरी एडजेक्टिव है, ये हो जाता है
मेकिंग पीस, शांति बनाने वाला, झगड़ा निपटाने वाला कॉन्सिलिएटरी कहलाता है। अगला वर्ड कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है सक्सेंट, ब्रीफ, टू द पॉइंट, संक्षिप्त, छोटा, कंसाइज कहलाता है। इसके लिए देखिए बढ़िया से लिंक है कम साइज, कि अगर कोई चीज कम साइज की है तो कंसाइज है, ब्रीफ है, छोटा है। अगला वर्ड कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति कहलाता है या हार्मनी कहलाता है। एग्रीमेंट, हार्मनी, सहमत, कॉन्कर्ड कहलाता है। इसको लर्न कैसे करोगे बच्चों? कॉन का मतलब होता है टुगेदर, कॉर्ड होता है एग्री होना, एक साथ आ जाना, कॉन्कर्ड कहलाता है। अगला वर्ड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में घटित होना, कॉन्करेंट कहलाता है। देखिए लर्न कैसे करोगे बढ़िया से, देखिए यहां पर रूट है, कॉन का मतलब टुगेदर और करेंट होता है रन, रन टुगेदर, रनिंग टुगेदर। अगर एक साथ चलते हो, जैसे हम पढ़ा रहे आप पढ़ रहे तो हम लोग कॉन्करेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्डिसेंट। कॉन्डिसेंट होता है टू कम डाउन वंस लेवल, अपने लेवल से नीचे आ जाना या स्टूप करना, झुकना, कॉन्डिसेंट करना होता है। देखिए बढ़िया से मैपिंग यहां पर एक है डिसेंट, कि अगर आप अपने जीवन में डिसेंड कर रहे हो तो कॉन्डिसेंट कर रहे हो, अपने लेवल से नीचे आ रहे हो। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एसेंट ऊपर उठना होता है, कॉन्डिसेंट नीचे करना होता है। अगला है कॉन्डन। कॉन्डन का मतलब होता है ओवरलुक करना, अनदेखा करना। फॉरगिव करना, किसी को माफ कर देना। देखिए लर्न कैसे करोगे, लिंक बना लो। कॉन मिस होता है टुगेदर, डन मिस करना, डन टुगेदर। जैसे अगर मैं कोई गलत काम करता हूं, आप भी कोई गलत काम करते हैं, तो हम एक दूसरे के काम को क्या करेंगे, कॉन्डन करेंगे। तो डन टुगेदर रॉन्ग वर्क्स वी कॉन्डन, अगर हम एक साथ गलत काम करते हैं एक दूसरे को कॉन्डन कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और अगला वर्ड है कॉन्डुसिव। कॉन्डुसिव का मतलब होता है प्रमोटिंग। कॉन्डुसिव का मतलब होता है प्रमोटिंग, किसी को प्रमोट करने वाला। या कॉन्डुसिव होता है हेल्पफुल, मददगार। अगर आप अपने दोस्तों की मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो आप कॉन्डुसिव हो। और कॉन्डुसिव बनाया गया है, वर्ब एक होती है कॉन्डूस करना, मतलब प्रमोट करना, तो कॉन्डुसिव एडजेक्टिव बन जाता है। अगला वर्ड कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस होता है फ्लोइंग टुगेदर, एक साथ बहना। ये द प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स फ्लो टुगेदर, एक ऐसा स्थान जहां पर दो या उससे अधिक नदियां एक साथ बहती हैं, वो कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। जैसे देयर इज ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती एट प्रयागराज, संगम है। बनाया कैसे क्या, देखिए एटमोलॉजी यहां पर करते हैं। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, फ्लो मीन्स होता है फ्लो, फ्लोइंग टुगेदर, एक साथ बहना, कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। और अगला वर्ड कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल मीन्स होता है प्लीजेंट, काइंड, जेंटल, अच्छा, बढ़िया, विनम्र। देखिए लर्न करना बहुत आसान है। जेनियल का मतलब होता है जेंटल, जो जेंटल है, विनम्र है, कॉन्जेनियल कहलाते हैं। और बच्चों अब लास्ट वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉन्जेंटल। कॉन्जेंटल का मतलब होता है सिंस बर्थ, जन्मजात कहलाता है। इनेट कहलाता है, इनहेरेंट कहलाता है, पैदाइशी कहलाता है, जन्मजात कहलाता है। देखिए बनाया कैसे क्या, एटमोलॉजी करते हैं बच्चों। कॉन का मतलब होता है टुगेदर और जेनेट होता है वर्थ, तो टुगेदर वर्थ या सिंस वर्थ कॉन्जेंटल कहलाता है। आइए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कॉन्सिलिएटरी, मेकिंग पीस, शांति बनाना। कंसाइज, सक्सेंट, टू द पॉइंट। कॉन्कर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी, सहमति। कॉन्करेंट, हैपनिंग एट द सेम टाइम। कॉन्डिसेंट, टू कम डाउन।
कॉन्डन ओवरलुक करना, कॉन्डुशिप प्रमोटिंग करना, कॉन्फ्लुएंस फ्लोइंग टुगेदर, कॉन्जेनियल प्लेजेंट, और कॉन्जेंटल होता है सिंस बर्थ, जन्मजात कहलाता है, पैदाइशी कहलाता है। तो बस करते हैं बच्चों, उम्मीद है आपने इन वर्ड्स को एंजॉय किया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। ये कमेंट बॉक्स आपका होता है, आप अपनी बात हमें बताएं कि आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए। फटाफट हमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।